Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Muhammad Saulad and it is New Oxford Modern English Book 5. Today we will read Unit 1, which is The World in a Wall. First of all, we have to discuss words to know. For example, the first word is bulbous, means fat, bulging and round, shaped like a bulb. यानी गठीला, गांठदार या फिर बुलबुले जैसा, गोल शक्ल का. Second word is bulging, swelling outwards, sticking out, means फूली हुई. जैसे पानी किसी जगह पे पड़ता है, दीवार पे किसी पड़ता है, मुसलसल पड़ता है, तो वो जगह थोड़ी सी कुछ दिनों बाद फूल जाती है, उसमें नमी सी आ जाती है. थर्ड वर्ड इज़ कॉन्फिटी, स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिजेज सेरेमनीज. चमकदार लहरिए, यानी कि वो चमकदार पट्टियाँ जो अक्सर बेशतर हम किसी भी तकरीब में इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए. डॉडलिंग, बीइंग स्लो, मीन्स देर लगाना या वक्त ज़ाया करना या आराम आराम से कोई काम करना. The fourth is enraptured, means extremely pleased by, यानी निहायत खुश. Next, infinite, limitless, impossible to measure, means लामुतनाही या निहायत. Next, intricate, means extremely detailed and complicated, यानी पेचीदा या निहायत तफसीली. Next, oblivious, unaware, बेखबर. Next, phobia, means an extreme fear of something, यानी कि बेबुनियाद खौफ. Next, predator, an animal that hunts and kills other for food, means शिकारी जो अपना शिकार करता है खाने के लिए. quest, reject और stopped, means मुस्तरद कर देना या कुचल देना, नज़रअंदाज कर देना भी आता है. नेक्स्ट, repeatedly, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, यानी कि तेज़ी या फुर्ती वगैरह दिखाना किसी भी मामले में. नेक्स्ट, reluctantly, मीन्स विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, यानी कि हिचकिचाहट के साथ या ना चाहते हुए किसी काम को करना जिसका दिल ना हो और वो काम करना पड़े. रिपरक्यूशंस, an unintended, unwelcome consequence of an event or action, नतीजा या अनचाहा नतीजा, यानी कि जिसकी कोई उम्मीद ना हो ऐसा नतीजा निकला है. रोटेंट, लार्ज एंड फर्म, मोटा ताज़ा गोल मटोल. स्कटर्ड, रैन विथ क्विक, हैस्टी स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से भागना. सुरेप्टिशियसली, सीक्रेटिवली, यानी कि चोरी चुपके, चुपके चुपके. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर.
आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उस पैराग्राफ की मीनिंग करूंगा। आपने पैराग्राफ को की जो मीनिंग है उसको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. घर की बगल में या घर के करीब में मौजूद बाग के गिर्द खड़ी खस्ता हाल दीवार मेरे लिए शिकार से भरपूर थी। ये ईंटों की बनी एक कदीम दीवार थी, पुरानी दीवार थी, जिस पर प्लास्टर तो किया गया था, मगर अब वो काई से सब्ज़ हो चुकी थी दीवार, और कई सर्दियों की नमी से फूल गई थी, यानी कि खस्ता हाल थी, जगह जगह से डैमेज थी वो दीवार, टूटी हुई थी और ढलकती हुई यानी कि झुकती हुई खस्ता हाल थी। सारी सतह दरारों का एक पेचीदा नक्शा थी, यानी कि दीवार की जो पूरी सरफेस थी उसमें दरारें थी, जिनसे बाज़ कई इंच चौड़ी थी, जबकि बाज़ बाल की तरह बारीक थी। यानी कि इसमें दरार की भी बताया जा रहा है कि कुछ दरारें जो थी दीवार में ऐसी आ गई थी जो बहुत चौड़ी थी और कुछ बारीक बाल की तरह थी। यहाँ वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और एक नीचे मौजूद गुलाब जैसी गुलाबी ईंटें नुमाया हो गई थी। इसमें पहले आपको पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। The inhabitants of the wall were mixed out and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. At night the toads and geckos were the hunters. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rotten beetles hurrying with their night works. By day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. Everything seemed to feed off everything else. The hunting webs surged out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spider and the flies and the swift multicolored wall lizard feed off everything. Fed off everything, okay, yes. आपने कन्वर्सेशन मीनिंग देखनी है। इस दीवार के बाशिंदे यानी कि इस दीवार में रहने वाले कीड़े मकोड़े वो मुख्तलिफ़ किस्म के थे और वो दिन रात के कारकुनों, शिकारियों और शिकार होने वालों में तकसीम थे। यानी कि कुछ उसमें ऐसे थे जो दूसरों का शिकार हो जाते थे और कुछ ऐसे थे जो दूसरे कीड़ों का शिकार कर लिया करते थे। तो यानी कि उसमें उस दीवार में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे जो एक दूसरे का शिकार किया करते थे। रात के वक्त इसमें लिखा हुआ है टोड्स लिखा हुआ है। रात के वक्त मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ शिकारी होते थे। इनके शिकार बेवकूफ़ गायब दिमाग क्रेन मक्खियाँ, तमाम शक्लों और जिसामतों के पतंगे और रात के काम में जल्दी जल्दी भाग दौड़ करने वाले मोटे ज़ाज़े भंवरों की आबादी होती थी, पतंगों की आबादी होती थी। कीड़े मकोड़े होते थे छोटे छोटे जो एक दूसरे का शिकार किया करते थे, फिर उनका कोई और शिकार किया करता था। और फिर आगे बताया जा रहा है कि दिन के वक्त शिकार और शिकारी में फ़र्क बताना मुश्किल होता था। हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी। लार्वा
और मक्खियों को खोज निकालती, मकड़ियाँ मक्खियों का शिकार करती थी, भंवरियाँ मकड़ियों और मक्खियों से पेट भरती, और तेज़ रफ्तार रंगीन दीवारी छिपकलियाँ हर चीज़ को खा जाती थी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, बाय माई फेवरेट्स वर द shyest members of the wall community who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, there crouching beneath it would be a little black scorpion, an inch long, looking as though he were made out of polished chocolates. Oh my God! Yes. इसको देखते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब। लेकिन मेरे मनपसंद दीवार के आबादी के शर्मीले तरीन अरकान थे जो किसी तरह के तवज्जो के तालिब ना थे। कह रहे हैं कि मेरी जो पसंद के जानवर थे वो उसी दीवार में मौजूद थे, क्योंकि वो किसी तवज्जो के तलबगार ना थे। उनको वक्त दे दिया जाए तो ठीक, ना दिया जाए तो कोई इशू नहीं। तो इसलिए कह रहे थे कि मेरे को मतलब ऐसे जानवर जो हैं वो उस दीवार में मौजूद ऐसे इंसेक्ट्स जो थे वो मुझे बहुत पसंद थे कि मैं जब दिल चाहता उनके पास चला जाता। वो फिर आगे बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे, जब तक आप ख़ुसूसी तौर पर तलाश ना करते उनमें से किसी को बामुश्किल ही देख पाते। और उसके बावजूद दीवार की दरारों में ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे होंगे। अगर आप ईंट से ढीले प्लास्टर का टुकड़ा नमी से उठाते तो वहाँ उसके नीचे दबा हुआ 1 इंच भर का सियाह बिच्छू होता, देखने में ऐसा जैसे पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया गया हो। कह रहे हैं कि मतलब वो दीवार इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी कि उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी और वो फूल गई थी, और अगर आप किसी दीवार के टुकड़े को खुरेशने की कोशिश करते तो उसमें यकीनन कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कीड़ा मौजूद होता। तीसरा पैराग्राफ हम अपना देखेंगे। They were weird-looking things with their flattened oval bodies, their neat, crooked legs, the innermost crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. The scorpion would lie there quietly as we examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. Okay. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है देवर वो अपने चपटे बेवजी जिस्मों, साफ सुथरी टांगों, बेवजी मतलब गोलनुमा जो ऊपर का उसका खोल होता है गोलनुमा, वो अपने चपटे और बेवजी यानी कि गोल जिस्मों और साफ़ सुथरी टांगों, बड़े बड़े केकड़े नुमा पंजों और भूरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम जो गुलाब के कांटे जैसे डंक पर ख़त्म होती थी के साथ वो अजीब व गरीब मखलूक के नज़र आते थे। यानी कि वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है स्कॉर्पियंस की कि वो मतलब किस तरह से दिखाई दिया करते थे। भूरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम होती थी और कह रहे हैं कि डंक भी उसका बहुत ख़तरनाक होता था। अगर आपके मुआयने करने के दौरान बिच्छू खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहता है और उसी वक्त इंतबाह करता है यानी कि ख़बरदार करता है, अपनी दुम उठाता है, अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से उससे टकराती है तो यानी कि जब उसको ख़तरा महसूस होता है तो फिर वो भी अलर्ट हो जाता है और फिर इंतबाह करता है। ये तो एक तमहीद बांधी गई थी चैप्टर की। अब असल चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मुसन्निफ़ दरअसल जो ख़ुद हैं जेरोल्ड जो मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने अपने बारे में ये बताया है कि उन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और
वो अक्सर बेशतर मुख्तलिफ़ जानवरों के साथ जो है वो अपना वक्त गुजारते, इंसेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते, उनमें इंटरेस्ट था उनको। तो कह रहे हैं कि वो अब अपनी ज़िंदगी में होने वाला जो एक वाक़या है वो इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हम उसको पढ़ेंगे। अब ये वो वाक़या बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ था। तो शुरू में जो भी बात की गई वो सारी तमहीद थी, वो सब बताया गया कि क्या चीज़ चैप्टर का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। फिर अब जो है आपको मेन चीज़ बताई जा रही है। अब हम इसको देखेंगे। Then one day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspections proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house, oh my god, and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care I moved the mother and family into the matchbox and then hurried to the villa. Okay. कह रहे हैं कि फिर एक रोज़ मुझे दीवार में एक मोटी सी मादा बिच्छू मिली, कोई ऐसी चीज़ पहने हुए जो पहली नज़र में एक हल्के से रंग का समूरी कोट मालूम होती थी। यानी कि कह रहे हैं कि एक मादा बिच्छू मिली और उसके पीछे मुझे एक गोल सा ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ इसके साथ चिपकी हुई है, कोई कोट नुमा कोई चीज़ है जो उसको कवर की हुई है। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया तो ये अजीब लिबास माँ की कमर से चिमटे हुए छोटे छोटे बच्चों के हुजूम पर मुश्तमिल था। यानी कि वो कोई इसका लिबास नहीं था, कोई कोट नहीं था, बल्कि वो उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो उसकी कमर से लिपटे हुए थे। इस ख़ानदान को देखकर, यानी कि इस स्कॉर्पियन, इस बिच्छू के ख़ानदान को देखकर, यानी कि उसकी माँ और उसके बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने फ़ैसला किया कि उन्हें छुपाकर अपने घर में और बलाई मंजिल पर अपनी ख्वाबगाह में ले जाऊं, यानी कि अपने बेडरूम में ले जाऊं जहाँ हम सोते हैं, ताकि मैं उन्हें पाल सकूं और उन्हें बड़ा होता देख सकूं। तो मतलब उनके जहन में, मुसन्निफ़ के जहन में ख़्याल आया कि मैं क्यों ना इस कुंबे को अपने साथ घर ले जाऊँ और उसको पलता बड़ा होता हुआ देखूँ। नहायत एहतियात के साथ मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि मैंने माँ और कुंबे को एक माचिस की डब्बी में डाला और फिर जल्दी जल्दी विला पहुँच गया। आगे बता रहे हैं, It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. Toddling over my food, reading Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot my exciting new captures. At last, Larry, having finished, fetched the cigarette from the drawing room and lying back his chair, he put one his mouth and picked up the matchbox he had brought. Oblivious that the end of my happy days was about to come, I watched my eldest brother interestedly as, still talking loudly, he opened the matchbox. Okay. कह रहे कि किसी कदर बदकिस्मती की बात थी, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती थी कि जिस वक्त मैं दरवाज़े में दाखिल हुआ उसी वक्त दोपहर का खाना लगाया जाना था, यानी कि खाना लग रहा था, दोपहर का खाना लग रहा था। तहाँ मैंने माचिस की डब्बी को एहतियात से अंगीठी पर रख दिया, यानी कि ड्राइंग रूम में रख दिया, अपने ड्राइंग रूम में रख दिया, आई थिंक सो। ड्राइंग रूम में रख दिया मैंने, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं, मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि मैंने माचिस को एहतियात से अपने ड्राइंग रूम में अंगीठी पर रख दिया, यानी जो जलाने वाली अंगीठी होती है उस पर रख दिया, जो कमरे को अक्सर बेशतर गर्म करने के लिए होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो कह रहे हैं और खाने के कमरे में पहुंच गया, जहाँ खाना लग रहा था वहाँ मैं पहुंच गया और खाने में अपने घर वालों के साथ शामिल हो गया। फिर बता रहे हैं अपने खाने पर देर लगाते हुए, डॉडलिंग मैंने आपको पहले बताया था
देर लगाना। मेज़ के नीचे चोरी छुपे रॉजर को खिलाते हुए और घर वालों को आपस में बहस करते हुए सुनते हुए मैं अपने हिजान खेज नए कैदियों को बिल्कुल फरामोश कर बैठा। बता रहे हैं कि खाने में मैंने देर कर दी और घर वालों के बहस मुबाहिसा और बातों में और रॉजर को खाना खिलाने में मैं अपने नए कैदियों को भूल गया, यानी कि जिनको मैं पकड़ के लेकर आया था दीवार से, जिन बिच्छू को और उसकी फैमिली को, यानी कि फ़ीमेल स्कॉर्पियन को और उसकी बेबीज़ को जो पकड़ के लाया था, मैं उनके बारे में बिल्कुल भूल गया। और बिला आखिर फ़ारिग होने के बाद लैरी दीवान खाने से सिगरेट उठा लाया, यानी कि उसका जो भाई था वो ड्राइंग रूम से सिगरेट उठा लाया और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने अपने मुंह में एक माचिस दबाई और माचिस एक सिगरेट दबाई और वो माचिस की वो डब्बी उठाई जो वो अपने साथ ही लाया था। इस बात से बेखबर कि मेरे पुरमसरत दिन का अख्तिताम होने वाला है, मैं दिलचस्पी से अपने बड़े भाई को देखने लगा, जबकि उसने अब भी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए माचिस की डब्बियाँ खोली। यानी कि मैं ज़ोर ज़ोर से दिलचस्पी से इसलिए देख रहा था, मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि मैं ज़ोर ज़ोर से इसलिए देख रहा था क्योंकि मतलब दिलचस्पी से इसलिए देख रहा था अपने भाई को कि मुझे पता था कि माचिस में जो है वो फैमिली है, बिच्छू की फैमिली है, माचिस नहीं है। तो मैं बड़ी दिलचस्पी से उसको देखने लगा, जबकि मेरा भाई बातें करता हुआ माचिस की डिब्बिया को खोलने लगा। नेक्स्ट, नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट टू नो हार्म। She was nervous and a little annoyed at being shut up in a matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. She pulled herself out of the box with great rapidity, her babies clinging on desperately and scuttled on the back of Larry's hand. They are not quite certain what to do next. She paused, her sting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment things got increasingly confused. Okay. आगे बताया जा रहा है, Now I insist. अब आज भी मेरा इसरार है, यानी कि उस वाक़े को इतना टाइम हो गया लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि वो मादा बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, वो घबराई हुई थी और वो माचिस की डिब्बिया में इतनी देरी के लिए बंद किए जाने पर किसी तौर पर गुस्से में भी थी, इसलिए उसने फ़रार हासिल करने के लिए पहले मौके को दबोच लिया। वो बड़ी तेज़ी से डिब्बिया से निकली, उसके बच्चे पूरी जान से उसकी कमर से चिमटे हुए थे और वो तेज़ी कामी से लैरी के हाथ पर की पुष्ट पर चढ़ गई। वहाँ ये ना समझ पाते हुए कि आगे क्या किया जाए, वो रुकी। उसका डंक तैयार हालत में खम खाया हुआ था। पंजों की हरकत महसूस करते हुए लैरी ने ये देखने के लिए निगाह डाली कि क्या चीज़ है, और उस लम्हे के बाद से हालात उलझते ही चले गए। He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table, barking wildly. With a flick of his hand, he sent the unfortunate scorpion flying down the table, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. Yes. उसने एक दहशत भरी चीख मारी, जिसने बेतरह से भौंकते हुए रॉजर को मेज़ के नीचे से बाहर निकाल लिया। यस, सो इसमें जो रॉजर का तस्करा किया गया है, दरअसल बेसिकली रॉजर जो है वो मुसन्निफ़ का एक डॉगी है, कुत्ता है उसका, और वो उसी कुत्ते को मेज़ के नीचे खाना खिला रहा था। तो वो ये बता रहा है कि जब मेरे भाई ने एक दहशत भरी चीख मारी, जिसने बेतरह से भौंकते हुए रॉजर को मेज़ के नीचे से बाहर निकाल लिया, हाथ के एक झटके से उसने बदनसीब बिच्छू को मेज़ पर फेंक दिया और वो कहीं मार्गो और लेज़ली के बीच में रुकी। मेज़ पोस्ट से टकराई तो बच्चे लहरों की तरह इधर उधर बिखर गए। यानी कि बताया ये जा रहा है इसमें
कि जैसे ही उसके भाई ने कुछ अपने हाथ में महसूस किया तो उसने अपने हाथ को झटका दिया और वो जो बिच्छू था, फीमेल स्कॉर्पियन जो थी, वो टेबल से टकराई और टकराने के बाद जो है उसके बच्चे जो हैं वो लहरों की तरह इधर उधर जो है वो बिखरने लग गए। एंड विद दैट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू टॉक्स। Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion. Leslie leapt to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the floor toward Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce। और उसके साथ अमनो सकून बड़ी तेज़ी से अफरा तफरी में बदल गया। यानी कि जब हम लंच कर रहे थे, मतलब जब खाना खा रहे थे, तो वो अमनो सकून का जो माहौल था वो अब अफरा तफरी में बदल गया था। ऐसे सलूक पर शदीद गुस्से में आकर लेज़ली की तरफ भागा। उसका डंक फटते जज्बात से लरज़ रहा था, यानी कि लेज़ली की तरफ क्या भागा, वो बिच्छू भागा। लेज़ली उछल कर खड़ा हुआ, उसकी कुर्सी उलट गई और वो अपने और बिच्छू कलाबाजियाँ खाता हुआ मार्गो की तरफ गया, जिसने फ़ौरन एक ऐसी चीख मारी। मार्गो ये इनकी सिस्टर है। मार्गो की तरफ चीख मारी जिसे खारिज करने पर किसी भी रेलवे इंजन को फ़ख्र महसूस होता है। यानी कि उसकी चीख जो थी वो बिल्कुल रेलवे इंजन से उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है, उसकी चीख को। एक लुक आउट देयर आर कमिंग स्क्रीम टू मार्गो। एक देख के ध्यान से वो आ रहा है, मार्गो चीखी। ऑल वी नीड इज़ अ बुक रोल्ड लेज़ली डोंट पैनिक, हिट दैम विद अ बुक। हमें बस एक किताब चाहिए। लेज़ली गिरजा, यानी कि चिल्लाया, घबराओ मत, इन्हें किताब से मारो। Mother, completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to cosper, put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium. And at that moment, Margot, in a vain attempt to stop two scorpions at once, hurled a glass of water at it. The shower of water missed the animal completely, but successfully drenched Mother, who, not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. अमनो सकून के अचानक अफरा तफरी में तब्दील हो जाने से पूरी तरह चकराई हुई हमारी माँ ने चश्मा लगाया ताकि देख सकें कि सारा हंगामा किस वजह से हो रहा है। और उसी वक्त मार्गो ने बिच्छू की पेशकदमी रोकने की बेसूद कोशिश की। उस पर गिलास भर कर पानी का फेंक मारा। पानी की बौछार जानवर को तो छुए बगैर, यानी बिच्छू को तो छुए बगैर गुजर गई, लेकिन बड़ी कामयाबी से माँ को शराबोर कर डाला, जो ठंडे पानी को बर्दाश्त करने की सकत ना रखते हुए फ़ौरन सांस खो बैठी और हाँफती हुई एहतजाज तक करने से कासिर मेज़ के सिरे बैठ गई। यानी कि उसको मारने के लिए, स्कॉर्पियन को मारने के लिए उसने पानी फेंका था, लेकिन वो पानी उससे स्कॉर्पियन तो बच गई, लेकिन क्या हुआ उससे, उनकी मदर जो है वो उसकी रेंज में आ गई और मदर के ऊपर पानी चला गया और वो मतलब ठंडे पानी की सकत को बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ भी कहे बगैर टेबल के किनारे पर बैठ गई। Get a knife, hit them with a book, shouted Larry. That boy will kill the lot of us. But look at the table, knee deep in scorpions, kill them. चाकू लाओ, इन्हें किताब से मारो, लैरी चिल्लाया। ये लड़का हम सबको मार डालेगा। बाह, मेज़ को देखो, बिच्छुओं से भरी पड़ी है, मारो इन्हें। Oh no, don't hurt them, I will catch them, I pleaded, until eventually, backed up by Mother Leslie's suggestion that
द होल लॉट बी किल्ड वाज क्वेश्ड। नहीं नहीं, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, मैं इन्हें पकड़ लूँगा। मुसन्निफ़ ने कहा ये। मैं गिड़गिड़ाता रहा यहाँ तक माँ की तायीद व हिमायत से लेज़ीज़ की तजवीज़ के सबको मार डाला जाए बिला आखिर मुस्तरद कर दी गई कि सबको ना मारा जाए, मुझे मौका दिया जाए। तो लैरी जो तजवीज़ दे रहा था कि सबको मार दो, चाकू से किताबों से मार दो, तो उसी तजवीज़ को उसकी माँ ने मुस्तरद किया, बल्कि मुसन्निफ़ को मौका दिया कि वो इनको यहाँ से ले जाए। By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. The results of this incident were numerous. While the family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room, I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in a teaspoon and returning them to their mother's bag. Then I carried them outside on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. Roger and I went to have break before seeing them again. बताया जा रहा है जब तक थोड़ा बहुत नज़्म ज़ब्त बहाल हुआ, तमाम बच्चे बिच्छू के मुख्तलिफ़ प्लेटों और छुरी कांटों के नीचे ख़ुद को छुपा चुके थे। इस वाक़े से अनगिनत नताइज बरामद हुए। अब भी गुस्से और ख़ौफ के शिकार घर वाले नशिस्त गाह में मुंतकिल हो गए। जबकि मैं आधे घंटे तक बच्चों को इकट्ठा करता रहा, उन्हें चाय के एक चम्मच में उठाते हुए और वापस उनकी माँ की कमर पर रखते हुए। फिर मैं उन्हें एक तश्तरी में डालकर बाहर ले गया और नहायत हिचकिचाहट के साथ उन्हें बाग की दीवार पर छोड़ दिया, यानी कि जहाँ से लेकर आया था वहीं छोड़ दिया। रॉजर और मैं, यानी कि उसका डॉगी और वो खुद, मैंने जाकर दोपहर पहाड़ी पर गुजारी, क्योंकि उसके अभी हालात ऐसे नहीं थे कि वो घर पे जाता, क्योंकि वो डर में मुब्तला था वो भी कि घर वाले मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि घर वालों की शक्ल दोबारा देखने से पहले उन्हें एक वक्फ़ा देना मुनासिब होगा, ये उसका अपना ख्याल था। Larry developed a phobia about matchboxes, but from my point of view, the worst repercussions of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. Yes. लैरी माचिस की डब्बियों के हवाले से एक बेबुनियाद खौफ का शिकार हो गया, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से सबसे बुरा नतीजा ये निकला कि अम्मी ने मुझे हैवानात की दुनिया का मुताला करने से रोकने की कोशिश करने का फ़ैसला कर लिया। यानी कि वालिदा को लगा कि ये जो मेरी एक्टिविटी है ये किसी दिन हम सब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, लिहाजा उन्होंने मुझे जानवरों से दूर रखने का फ़ैसला कर लिया। You are running wild again. It is high time for you receive a little more education, she said. I am getting you a tutor. और फिर वालिदा कह रही हैं तुम फिर से काबू से बाहर होने लगे हो, यानी कि मुसन्निफ़ को कह रही हैं, जेराल्ड को कह रही हैं, निहायत मुनासिब वक्त है कि तुम थोड़ी सी मज़ीद तालीम हासिल कर लो। उन्होंने कहा, यानी कि मदर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मौल्लिम का बंदोबस्त करूँगी, कर दूँगी। ये जो मुसन्निफ़ हैं जेराल्ड, इनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 1925 है और इनकी तारीख़ वफ़ात जो है वो 1995 है। ये एक अंग्रेज़ माहिर फ़ितरत, चिड़ियाघर के मुंतज़िम, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हामी मुसन्निफ़ और टेलीविज़न के पेशकार थे। लेकिन उन्हें ग़ालिबन किताबों के लिए सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है जो उन्होंने जानवरों को जमा करने वाले और उनमें दिलचस्पी लेने वाले एक फ़र्द की हैसियत से अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी। मुसन्निफ़ का ये कहना है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उन्हें एक चिड़ियाघर ले जाया गया और उनका कहना है कि जानवरों के लिए उनका उम्र भर का प्यार यहीं से शुरू हुआ। यानी कि जब वो सैर व तफरीह के लिए चिड़ियाघर गए तो वहाँ जब उन्होंने जानवरों को देखा तो वहीं से उनके दिल में जानवरों के लिए प्यार, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में मालूमात हासिल करना, इस चीज़ का शौक़ वहीं से शुरू हुआ।
ठीक है। तो बेटा ये पूरी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी, ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।